आपको आज ऐसे 10 पॉइंट बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी चेंज कर देंगे। ये दिमाग में बिठा लो कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं और एक रास्ता दिख रहा है, सब्जी बेचने का क्यों ना हो, तो सब्जी बेचो, लेकिन खाली मत बैठो कभी। दूसरा पॉइंट, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अपन किसी और को देखकर उस फील्ड में कूद जाते हैं, फिर आगे जाके अफसोस करते हैं। अपनी पसंद से काम चूज करो। 1 मंथ लो, 2 मंथ लो, 3 मंथ लो, लेकिन डिसाइड करो कि इसमें ऐसी मेहनत करूंगा कि उसमें एक्सपर्ट बन जाऊंगा। एक फील्ड को पकड़ो, उसी पर मेहनत करो। तीसरा पॉइंट, जहां तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले फौरन उसको हासिल करने की कोशिश करो, लेकिन शर्त यह है अच्छा काम, हलाल काम, जिससे आपका अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, घबराना छोड़ दो। कामयाबी के रास्ते में कांटे जरूर मिलेंगे, लेकिन मंजिल मिल जाए जख्म खुद ब खुद भर जाते हैं। चौथा पॉइंट, डू और डाई वाला मामला। अगर तुमने हार मानी तो समझ लेना कि तुम्हारा चैप्टर क्लोज्ड, क्योंकि तुम फिजिकली तो बर्दाश्त कर रहे हो, सुनकर, खामोश रहकर, नहीं कमाने के ताने, लेकिन हार बिल्कुल नहीं मानना। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। गिर कर ही जो इंसान दोबारा उठने की हिम्मत करता रहता है, वही जीतता भी है। मेहनत ऐसी करो कि जिंदगी को अपने हिसाब से जियो। अगर हार मानी तो जिंदगी के हिसाब से जीना होगा। पांचवा पॉइंट, हौसले को बूस्ट कैसे करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हौसला टूटा सब खत्म। अपन लोग मंजिल पर पहुंचकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अपनी मंजिल पर बने रहना बहुत मुश्किल होता है। तुम हमेशा सीखते रहो। जहां तुमने सीखना छोड़ा, समझो पोजीशन गई। यू हैव टू लर्न कंटिन्यूसली इन योर लाइफ। आप दिन भर में 1 घंटा कुछ नया सीखो, नॉलेज हासिल करो। छठा पॉइंट, आलसी। पांचवें पॉइंट में बूस्ट कहाँ काम आता है ये देखा, लेकिन ये बनेगा कैसे। आलसी करना छोड़ दो। छोटा सा काम क्यों ना हो, खुद करो। आवाज मत लगाया करो, अम्मी पानी दे दो, ये कहावत तो सुनी होगी। बूंद बूंद से गड़ा भरता है। अपना दिमाग इतना अलर्ट रखना सीख जाओगे, दिल और दिमाग जैसे ही कमजोर पड़ेगा कि फौरन डिसीजन लेके उसको हौसला दोगे। सातवां पॉइंट, तकदीर पर यकीन। अल्लाह की तकदीर पर यकीन ऐसा हो जैसे अपन बिना ऑक्सीजन के कहीं नहीं रह सकते, वैसा ही यकीन हो। लेकिन कुछ बुरा हो तो अपनी किस्मत को मत कोसा करो, बस वहीं फेल हो जाते हो। जब तक फेल नहीं होगे तो आगे बढ़ोगे कैसे। अब इसका कनेक्शन 8वें वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। 8वां पॉइंट, सबसे दुआ करने की गुजारिश। तकदीर पर यकीन हो गया, अब इसको चेंज करने के सॉल्यूशन क्या है। सबके साथ सिला रहम करो। अगर तुम जमीन वालों पे रहम करोगे, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। गलत काम छोटा हो या बड़ा, उसको गलत काम ही जानो, और दुआ से तकदीर चेंज हो जाती है। जितना हो सके दुआ लिया करो। 9वां पॉइंट, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक। आपके माँ बाप को आप परेशान कर रहे हैं, फौरन तौबा करो और जाओ माफ़ी मांगो। डरो मत, माँ बाप माफ़ कर देते हैं। अगर तुम घर में इज्जत करोगे तो बाहर दूसरों को इज्जत देना सीखोगे, जब ही दुआओं में आपको याद रखा जाएगा। 10वां पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर इसको सच में आपने कर लिया तो पूरे 9 पॉइंट खुद ब खुद आप कर लोगे। अल्लाह की हर बात को अपने काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखना। अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर होगा, ना तो तुम माँ बाप से बदतमीज़ी करोगे, ना किसी को परेशान करोगे, ना तकदीर पर यकीन ख़त्म होगा, ना आलसी करोगे, ना कभी हौसला टूटेगा, कुछ भी गलत काम नहीं होगा। अगर कोई गलती हो गई तो तौबा फ़ौरन होगी, और उस गलत काम को ना करने का अल्लाह से वादा भी होगा। ये 10 पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप कामयाब हो गए, और इन सब को फॉलो करके सब्र के साथ मेहनत करते रहो। एक दिन तुम ज़रूर अपनी मंजिल पर पहुंचोगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। इसके अलावा आपको और अच्छे से जानना है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा ये किताब पढ़ने का। ये सीरतुन नबी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी, और इसको बहुत अवार्ड्स मिले हुए हैं। आप जाके इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।